प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नेस की परीक्षा के लिए कक्षा 8वीं की सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस अधिकार के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 3, कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधी कानून के अंदर शामिल नहीं है? भाषा शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको पदमुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, 12 वर्ष के बच्चे को उसके पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है तो उसके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? तो बच्चे के शिक्षा का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो विद्यार्थी की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का होता है उसी को प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर 61वें संविधान के अंतर्गत 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित किस राज्य में एक विधान परिषद है? बिहार में विधान परिषद है। विधान परिषद हमारे देश के 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा सर्वोच्च सदन होता है, उसी तरह विधानसभा निम्न सदन राज्यों में और विधान परिषद सर्वोच्च सदन होता है। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए,
यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु जुड़ सकते हैं। किससे जुड़ सकते हैं? एनसीसी से जुड़ सकते हैं। एनसीसी की शिक्षा स्कूल स्तर पर दी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। वयस्क मताधिकार है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। प्रस्तावना में समानता के बारे में बताया गया है, भाईचारे के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में 25 उच्च न्यायालय है। आपके पिता ने मेहनत करके घर बनाया है, उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप कौन सा बीमा कराएंगे? गृह बीमा करवाएंगे। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। आपके गांव के नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कार्य 5 वर्ष तक करेंगे। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक है। परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? सामाजिक कानून कहलाते हैं। नगर पालिका के वार्ड के मुखिया को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।